नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपने ऐसे तो लाखों मामले सुने होंगे, बल्कि करोड़ों, कि सरकारी जमीन पर किसी निजी कंपनी, ट्रस्ट या आदमी ने कब्जा कर लिया। लेकिन यह अपने आप में अनोखा मामला है कि सरकार ने निजी जमीन पर कब्जा कर लिया, और वो भी थोड़ी बहुत जमीन नहीं, 91 बीघा जमीन। और उस जमीन पर, बल्कि कब्जे की जमीन पर, सरकार ने सरकारी अस्पताल बना दिया, सरकारी मेडिकल कॉलेज बना दिया, बाजार बना दिया, दर्जनों सरकारी दफ्तर बना डाले, सड़कें बना दी। और जिसकी जमीन थी वो मुकदमा लड़ता रहा, और मुकदमा भी साल 2 साल नहीं, पूरे 70 साल। मुकदमा शुरू करने वाले अल्लाह को प्यारे हो गए, पीढ़ियां बदल गई। 70 साल बाद फैसला आया कि सरकार ने मीर बख्श के पुरखों की 91 बीघा 16 बिस्वा जमीन कब्जा कर रखी है। लेकिन वो जमीन मीर बख्श को वापस नहीं मिल सकती, क्योंकि उस पर तो ऐसी ऐसी इमारतें खड़ी हो चुकी हैं कि उन्हें ना गिराना संभव है और ना हटाना। तो हाईकोर्ट ने कहा कि मीर बख्श साहब को इतनी ही जमीन कहीं और खोज कर दीजिए। यह सब चल ही रहा था कि मीर बख्श फिर से पहुंच गए कोर्ट और कहा, मिलॉर्ड, हमें इस जमीन के इस्तेमाल के एवज में मुआवजा चाहिए। और मुआवजा भी कितना? पूरे 1061 करोड़, जी हां, 10 अरब 61 करोड़ रुपए मुआवजा और जमीन की कीमत देने की मांग की है मीर बख्श ने। आप चौंक गए होंगे, लेकिन यह बात 16 आने सच है। जानते हैं यह कहानी कहां की है? हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की। वही मंडी जहां से चुनकर 12वीं में अटकी कंगना रनौत लोकसभा की सांसद बनी। आप कंगना रनौत के बारे में तो खूब जानते होंगे, लेकिन मीर बख्श साहब के संघर्ष के बारे में नहीं जानते होंगे। अब मीर बख्श की अनुपालना याचिका पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 12 हफ्ते के भीतर कार्रवाई करने के आदेश दिए। मंडी का मशहूर लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज अस्पताल और आसपास के सरकारी दफ्तर उन्हीं की जमीन पर कब्जा करके सरकार ने बनाए। मीर बख्श ने इसे साबित करने के लिए 2 पीढ़ियों की लड़ाई लड़ी। लेकिन मजे की बात यह है कि हाईकोर्ट का फैसला आए हुए भी 15 साल बीत गया, लेकिन मीर बख्श को न जमीन वापस मिली, न कोई मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2023 में हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि मीर बख्श को उतनी ही जमीन वापस की जाए जितने पर सरकार ने कब्जा किया है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। हर तरफ से हार कर मीर बख्श ने 10 अरब 61 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग कर डाली। उनकी दलील है कि जितनी जमीन पर सरकार ने कब्जा किया हुआ है उसकी कीमत है लगभग 500 करोड़ रुपए, और इतने साल तक कब्जा रखने के एवज में, उसका इस्तेमाल करने के एवज में 561 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलाया जाए। मतलब कुल 1061 करोड़ रुपए उन्हें मिलना चाहिए। इसी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि 12 हफ्ते के भीतर इस मामले को निपटाइए। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि प्रार्थी को मुआवजे के तौर पर भूमि देने के लिए चयन करने की कार्रवाई जारी है। मतलब सोचिए कि जमीन जिसकी, उसी को कह रहे हैं कि हम मुआवजे के तौर पर आपको जमीन दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको याद दिलाएं कि हाईकोर्ट का फैसला 2015 में आया था। इस पर फिर से आएंगे, लेकिन पहले जरा पूरा मामला समझ लीजिए कि कैसे सरकार ने मीर बख्श के पुरखों की 91 बीघा जमीन कब्जा कर डाली, और न केवल कब्जा कर डाली बल्कि उस पर हजारों करोड़ रुपए के निर्माण कर डाले। देखिए, मंडी जिले के रहने वाले मीर बख्श के पिता थे सुल्तान मोहम्मद। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो बंटवारे में इधर से करोड़ों मुसलमान पाकिस्तान की तरफ गए और पाकिस्तान से करोड़ों हिंदू भारत की तरफ आए। तो भारत सरकार ने मान लिया था कि 1947 में सुल्तान मोहम्मद भी परिवार समेत पाकिस्तान चले गए। ऐसे परिवारों की संपत्तियों पर सरकार ने कब्जा कर लिया था और उनकी जमीनों को सरकारी भूमि घोषित कर दी थी। तो इसी प्रक्रिया के तहत साल 1957 में सुल्तान मोहम्मद की 110 बीघा जमीन को इवैक्यूट संपत्ति घोषित कर दिया गया। साल 1952-53 की जमाबंदी के रिकॉर्ड के मुताबिक यह जमीन सुल्तान मोहम्मद के पूर्वजों दीन मोहम्मद आदि की थी। सरकार ने कुछ समय बाद इसका ज्यादातर हिस्सा खुद रख लिया और कुछ जमीन नीलाम करने का फैसला किया। अब कमाल देखिए, नीलामी वाली इसी जमीन में से 8 बीघा जमीन सुल्तान मोहम्मद ने खरीद ली नीलामी में। मतलब अपनी ही मालिकाना हक वाली जमीन उन्हें खरीदनी पड़ी। उसके कागज में यह भी लिखा हुआ था कि यह जमीन सुल्तान मोहम्मद की संपत्ति थी जो पाकिस्तान चले गए।
लेकिन सुल्तान मोहम्मद तो पाकिस्तान गए ही नहीं थे। यहीं से लड़ाई शुरू हुई। सुल्तान मोहम्मद ने अपनी 110 बीघा जमीन वापस हासिल करने के लिए दिल्ली में इवैक्यूट प्रॉपर्टी अपीलेट अथॉरिटी, जिसे कस्टोडियन कहा जाता था, वहां अपील दाखिल की। सोचिए, 1957 में मुकदमा शुरू हुआ। दशकों की लड़ाई के बीच सुल्तान मोहम्मद की 1983 में मौत हो गई। कमाल की बात तो यह है कि इस मामले में राज्य सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया कि सुल्तान मोहम्मद 1983 में अपनी मृत्यु तक हिमाचल प्रदेश में ही रहे, और न केवल रह रहे थे बल्कि सुल्तान मोहम्मद ने कभी भारत छोड़ा ही नहीं। सुल्तान मोहम्मद की मौत के बाद उनके बेटे मीर बख्श ने इस मुकदमे को आगे बढ़ाया। 2002 में हाई कोर्ट में याचिका दायर करके उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। साल 2009 में हाई कोर्ट के तत्कालीन न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने मीर बख्श के हक में फैसला सुनाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को जमीन लौटाने के आदेश दिए। सरकार ने एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ के सामने चुनौती दी। 9 साल बाद फिर डबल बेंच के सामने मुकदमा चला। डबल बेंच ने 2015 में हिमाचल सरकार की अपील को खारिज कर दिया और एकल पीठ के 2009 के फैसले को सही ठहराते हुए मीर बख्श को जमीन वापस करने के आदेश जारी किए। लेकिन लड़ाई यहां खत्म नहीं होती है। हिमाचल सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। फिर 9 साल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2023 में मीर बख्श के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि मीर बख्श को उतनी ही जमीन लौटाई जाए। मतलब पूरे 70 साल तक यह मुकदमा चला, 2 पीढ़ियां खप गई। इन 70 सालों में सुल्तान मोहम्मद की जमीन पर नेर चौक का लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज अस्पताल बन गया, नेर चौक एसडीएम कार्यालय बन गया, कृषि और बागवानी के फार्म बन गए, कई और सरकारी बिल्डिंगें बन गई, सड़कें बन गई। होशियारी देखिए कि जिस जमीन पर 60 साल से मुकदमा चल रहा था, वही जमीन गोली मारो सालों को का नारा लगाने वाले अनुराग ठाकुर के पापा प्रेम कुमार धूमल ने 2009 में केंद्र सरकार को 1 रुपए की लीज पर दी थी ईएसआई मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनाने के लिए। तब भी सरकार को पता था कि यह जमीन मरहूम सुल्तान मोहम्मद और अब उनके बेटे नूर बख्श की है। 2009 में ही फैसला भी आ गया। 6 मार्च 2014 को अस्पताल का उद्घाटन करने मंडी पहुंचे तत्कालीन श्रम और रोजगार मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस ने जमीन देने के लिए पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल का शुक्रिया भी अदा किया था। ईएसआई ने साल 2017-18 में नूर बख्श की जमीन पर कब्जा करके बनाए गए इस मेडिकल कॉलेज को हिमाचल सरकार के हवाले कर दिया। जरा सोच कर देखिए कि फैसला तो 2009 में आ गया था हाई कोर्ट का, लेकिन न्याय आज तक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साल भर बाद भी मीर बख्श को न जमीन मिली न मुआवजा। सरकार कह रही है कि हमें इतनी जमीन ढूंढने में मुश्किल हो रही। हार कर नूर बख्श ने याचिका लगाई कि इसके एवज में उन्हें 10 अरब 61 करोड़ रुपए जमीन की कीमत और मुआवजे के तौर पर दिया जाए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।